Namaskar friends, welcome to today's session of NEET Admission Faridabad. So in today's video we'll discuss that what are the important things you should do just after examination and before counseling. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं यहाँ अपलोड करूं तो आप तक तुरंत पहुंचे, जो कि आपकी काउंसलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके मार्क्स पे पूरे भारत में कहाँ पे क्या मिल सकता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीएनबी, डिप्लोमा, सारी चीज़ों की जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप फिर हमसे पेड सर्विसेज लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है एग्जाम खत्म होने के बाद कि आप रिलैक्स करिए। ऑलरेडी आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत टाइम दिया है और बहुत एंग्जाइटी से आप गुजरे होंगे, बिकॉज इतना जो है वो हौच पौच हुआ है। एंड तो आप 2 दिन 4 दिन अपना रिलैक्स करिए। 2 दिन 4 दिन रिलैक्स करने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उस कैटेगरी के सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करिए। अगर आप किसी माइनॉरिटी से हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स का देखिए डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करिए। अगर आप सब कैटेगरी, जैसे अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, उन कैटेगरीज का देख लीजिए। अगर आप ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपका इसी ईयर का होना चाहिए। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगा चैनल पे, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रख लीजिए। बिकॉज हर साल काउंसलिंग के टाइम पे मैं ये नोटिस करता हूं कि स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स की वजह से परेशान रहते हैं कि सर मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट है, ये डॉक्यूमेंट बना नहीं है, अब तो इसमें बहुत टाइम लगेगा सर, रजिस्ट्रेशन चालू होने जा रहा है। तो इस वजह से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करके रख लीजिए। ये आपका जो है वो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट हो। नाउ द सेकेंड थिंग इज, आपका सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स के हिसाब से, हर कैंडिडेट को इंटरनली ये पता होता है कि उसका एग्जाम कैसा हुआ है, और उसके आधार पे जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स 2 4 5 दिन में आपको एक क्लैरिटी थोड़ी बहुत आ जाएगी कि क्या मार्क्स आपके आ सकते हैं। उस मार्क्स के आधार पे पूरे भारत में कहां पे आपको क्या मिल सकता है उसका रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल हैं, डेटा अवेलेबल है, कट ऑफ अवेलेबल है, बहुत सारी जानकारी है, या काउंसलर्स हमारे जैसे या किसी और से आप डिस्कस कर सकते हैं। और वो डिस्कस करिए, रिसर्च करिए, रेकी करिए, प्रॉपर सर्वे करिए, जिससे कि काउंसलिंग स्टार्ट होते टाइम पे आपके पास एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाए कि आपका फ्लो चार्ट काउंसलिंग का कैसा बनेगा। राउंड 1 में कैसे अप्रोच करना है, राउंड 2 में कैसे अप्रोच करना है, राउंड 3 में कैसे अप्रोच करना है, आपको जनरल में सीट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या अगर आपके पास एनआरआई की एलिजिबिलिटी है तो आप एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे कि अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हैं तो एनआरआई के थ्रू आप जाकर के सीट ले सकते हैं। या जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में आपके मार्क्स पे कहां पे क्या मिलेगा उसका एक प्रॉपर रिसर्च करके अपना एक पूरा काउंसलिंग का फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। हर कॉलेज जहां पे आपको सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी है वहां का बजट क्या है, डिटेल बजट क्या है। बिकॉज कई बार जब आप कॉलेज पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये पर ईयर का 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, हिडन चार्जेस हैं। उन चीज़ों के ऊपर में रिसर्च करिए कि कॉलेजेस की, प्राइवेट की या डीम्ड की फीस क्या है। बॉन्ड के ऊपर रिसर्च करिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो आपको जो कॉलेज मिल सकता है वहाँ सर्विस बॉन्ड कितना है, वहाँ पे पेनल्टी क्या है, या वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है कॉलेज का, अगर आपका कोई सीनियर है जो वहाँ से बिलोंग करता है। तो ओवरऑल रिसर्च आपका जो है वो दूसरा काम है जो आपको करना चाहिए। आपके आसपास अगर कोई काउंसलर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं भारत में जो बहुत जेन्युइन तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं या उनसे जाके मिल सकते हैं, उनसे अपनी सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये टाइम आपका रिसर्च करने का है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने का है। तो ये सारा सब कुछ आप करिए जिससे कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में स्मूथनेस आ जाए। क्योंकि हर स्टेट में अगर आप प्राइवेट की काउंसलिंग करने के लिए जाएंगे तो हर जगह 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होती है। और अगर आप 3 4 5 स्टेट में काउंसलिंग करते हैं तो वो 2 लाख रुपए 4 से 5 महीने के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। हालांकि वो रिफंडेबल फीस है, बट फिर भी आप अगर 5 स्टेट में करेंगे तो 10 लाख तो ऐसी फीस आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो आप
कोशिश करिए कि आपको 1 या 2 स्टेट में ही काउंसलिंग करनी पड़े। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपके मार्क्स पे आपको कहां कॉलेज मिल रहा है, कहां नहीं मिल रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपके रैंक पे मिल सकता है, बट आपको इंफॉर्मेशन नहीं होता कि वहां मिल सकता है, इस वजह से आप वो मिस कर देते हैं और आपको वहां मिल नहीं पाता है। कम से कम बजट में अच्छे से अच्छा ऑप्शन होता है जो स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो ये सारा रिसर्च आप अभी कंप्लीट कर सकते हैं, एंड इससे क्या होगा कि आपका काउंसलिंग के टाइम पे कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगा, आप एकदम प्रिपेयर्ड रहेंगे और आपका काउंसलिंग स्मूथ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस जो है हम लाते रहेंगे। नमस्कार।